Assalamualaikum everyone, this is Hussain and I'm an English teacher. Welcome to my channel Bingo English. And in this video, definitely it's gonna be very significant topic. I'm gonna teach you present perfect and definitely it will help you in your study as well. And recently I taught present simple, present continuous as well, but in this video at least you will get the idea and you are gonna be perfect if till the end you need to watch, and then you will be able to make sentences as well, and you will get the idea about how you can make sentences in present perfect, because most students get confused while making sentences of present perfect. So if you haven't subscribed my channel, so please subscribe my channel and press the bell icon for watching more videos. So let's begin. So guys, now you can see I have written definition as well and formation as well, and where you will get the idea about that how you can easily make sentence of present perfect. So let's start first definition. Definition को पहले पढ़ते हैं. We use it for an action that started in the past and also finished in the past but having result in the present. सो ये थोड़ा सा मैं कहूँगा स्टूडेंट से कि फोकस इस पे करना है, क्योंकि मोस्ट स्टूडेंट दे मेक रॉन्ग सेंटेंसेस कॉज देयर आर लॉट्स ऑफ कंफ्यूजन्स they do it. I will make you understand about it, but listen carefully first, and you need to have a great observation. आपकी ऑब्जर्वेशन अच्छी होनी चाहिए. हम इसको इस्तेमाल करते हैं एक्शन के लिए जो स्टार्टेड होता है, यानी जो स्टार्ट हुआ था पास में और खत्म हुआ था पास में, मगर उसका जो रिजल्ट था वो था प्रेजेंट में. इस चीज को समझना कि मोस्ट स्टूडेंट्स दे डू when they have to make sentences of present perfect, so they make sentence of past simple, and when they have to make sentence of past simple, so they make sentence of present perfect. यानी जब present perfect का sentence बनाना होता है past simple और present perfect, तो यहाँ पे बहुत सारी confusion create कर देते हैं. तो मैं आपको एग्जाम्पल्स के जरिए आपको बताऊंगा. जैसे कि इसमें बोला गया है कि कोई काम पास में स्टार्ट हुआ था और पास में ही खत्म हो गया, मगर उसका जो रिजल्ट है वो आपका कहाँ पर है, प्रेजेंट में. अगर मैं ये लेक्चर दे रहा हूँ, मैंने पास में स्टार्ट करा और मैंने इसको खत्म कर दिया, मैं खत्म कर चुका हूँ, मगर उसका जो रिजल्ट वो आपको कैसे पता चलेगा? उसका रिजल्ट ये जो मैंने सारे आंसर्स फॉर्मेशन डेफिनेशन वो लिखी हुई होंगी. तो इसका मतलब डेफिनेटली आई एम गोना यूज प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस, कि मैं प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल करूंगा कि आई हैव गिवन द लेक्चर. मैं ये नहीं कहूंगा आई गेव द लेक्चर. मैं डिफरेंस यूं करा रहा हूँ क्योंकि मोस्ट स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं यहाँ पे. वो पास्ट सिंपल को ले आते हैं, थोड़ी देर का काम जिसका रिजल्ट मौजूद हो वो वहाँ पे पास्ट सिंपल बनाते हैं, जबकि प्रेजेंट परफेक्ट को बनना चाहिए. जैसे कि आई हैव गिवन द लेक्चर, अगर मैं कल आता हूँ, इसको कल आता हूँ, तो फिर मैं कल अगर इसी जगह पे खड़े होकर कहता हूँ, मगर फिर मैं ये नहीं कहूंगा आई हैव गिवन द लेक्चर, फिर मैं यहाँ पे पास्ट सिंपल का इस्तेमाल करूंगा आई गेव द लेक्चर. ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं. जैसे कि मेरे हाथ में गिलास है, इफ आई हैव अ ग्लास इन माय हैंड, सही है, और वो गिर के टूट गया. ठीक है, उसका रिजल्ट क्या है? वो टूटा हुआ है. सो गिलास हैज ब्रोकन. सिंपल सेंटेंस उसी वक्त टूटा है. तो अगर आप कल आके उस सेंटेंस को गिलास को देखोगे, वहां पर नहीं पड़ा होगा, साफ हुआ होगा, तो वो आप पास्ट सिंपल बनाओगे गिलास ब्रोक. बेसिकली आप पैसिव में बनाते हैं कि ग्लास वॉज ब्रोकन इस तरीके से, मगर आप अभी पैसिव पे नहीं जाए. अगर सिंपल सेंटेंस बनाए ग्लास ब्रोक ब्रेक ब्रोकन. आप फॉर्मेशन में है, फॉर्मेशन को समझना बहुत जरूरी है. सब्जेक्ट प्लस हैजव प्लस वर्ब, थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. यहाँ पे हम हैजव का इस्तेमाल करते हैं, और थर्ड फॉर्म का ये यहाँ पर भूलिएगा नहीं. थर्ड फॉर्म आई विल शेयर द लिंक ऑफ इररेगुलर एंड रेगुलर वर्ब इन माय डिस्क्रिप्शन. मैं अपनी डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक शेयर कर दूंगा, वहाँ से रेगुलर वर्ब के और इररेगुलर वर्ब के, जहाँ मैंने आपको फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म पढ़ाए हैं. तो आपने थर्ड फॉर्म को बिल्कुल ऐसे याद करना है कि आपने भूलना नहीं है. ठीक है, वो थर्ड फॉर्म बहुत ही नेसेसरी है, बिकॉज मोस्ट स्टूडेंट दे डोंट प्रेफर टू यूज थर्ड फॉर्म एंड सेकंड फॉर्म. दे यूज फर्स्ट फॉर्म in present perfect sentence and past simple sentences. That's why they don't have confidence to speak in front of someone else. उनके पास कॉन्फिडेंस नहीं है, उनके वो हेजिटेट होते हैं. तो वजह यही होती है कि वो रॉन्ग बोल रहे होते हैं. तो आपको you don't have to speak wrong if you are speaking right. If you have a little bit, if you don't have a command on speaking power, like you cannot speak in fluent way, it's okay. But if you are speaking good, so it means that you will be perfect in future.
आप परफेक्ट बनोगे अगर आप सही बोल रहे हो. यू नीड टू स्टार्ट टू स्पीक perfect and correct English, then one day will be there where you will be having confidence to speak in front of the crowd as well. Audience, in front of the audience you will be able to speak. ठीक है, तो यहाँ पे subject plus has have plus not. एक और एग्जाम्पल में देना चाहूंगा कि बहुत से एक सेंटेंस था कि I have no idea. ठीक है, I have no idea. अब बहुत से बच्चे क्या करते हैं, I have not an idea, I have not an idea. तो ये सेंटेंस रॉन्ग है. आप इसमें I have no idea जो कि प्रेजेंट सिंपल का है, ये प्रेजेंट परफेक्ट का नहीं है. I have no idea स्टेट का सेंटेंस है. और I don't have an idea ये भी प्रेजेंट सिंपल का है, नेगेटिव का. इसमें प्रेजेंट परफेक्ट की कोई कहानी नहीं है. ठीक है, आप इसमें कंफ्यूज नहीं हो. I have not an idea, have not हम प्रेजेंट परफेक्ट में लगाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं हर जगह यूज करेंगे. आप प्रेजेंट सिंपल में भी यूज कर रहे होते हैं उसको, नहीं, वो रॉन्ग है. I have not an idea, it's totally wrong. सही है. I don't have an idea और ये कर सकते हो I have no idea. सही है. So इसमें not का इस्तेमाल करते हैं, ये जरूरी है. और थर्ड फॉर्म का आपको जरूरी क्या लगना है, has have plus subject verb third form plus object. It's very easy. Any interrogative, affirmative, negative and then interrogative. Now I am gonna make the sentence of present perfect. Simple sentence बनाऊंगा. Sir Hussain has taught us. सिंपल सेंटेंस बनाया मैंने कि सर हुसैन टॉट. यहाँ पे टीच की थर्ड फॉर्म है टॉट, सेकंड फॉर्म भी टॉट है और थर्ड फॉर्म भी टॉट है. यहाँ पे बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं, वो लगाते हैं फॉर्म ईडी. वो भाई रेगुलर वर्ब है. आप हर जगह रेगुलर वर्ब को नहीं घुसेड़ेंगे, इररेगुलर वर्ब भी आपको मिलेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे ये टॉट है. सर हुसैन सिंगुलर. यहाँ पे भी आपको समझना है ही शी और इट एनी सिंगुलर नाउन के साथ हैज लगाना है. आई यू वी दे और प्लूरल नाउन के साथ हैव लगाना है. दोबारा से देख लीजिएगा, ही शी इट और एनी सिंगुलर नाउन के साथ हैज, आई यू वी दे और प्लूरल नाउन के साथ हैव. ठीक है, यहाँ पे कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए. सर हुसैन सिंगुलर था, हैज टॉट अस, पढ़ा चुके हैं हमें. और इसके अलावा दूसरा सेंटेंस देख लो, आई हैव टॉक्ड, ये रेगुलर वर्ब है, टॉक्ड टू माय फ्रेंड. सिंपल सेंटेंस बना रहा हूँ, कोई हार्ड नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें. ठीक है, और एक और सेंटेंस मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा आपके लिए. आई हैव या शी लगा लो, शी हैज. ठीक है, सही है. अब यहाँ पे जो मैंने सेंटेंस बनाया है, शी हैज रीड बुक, बेसिकली इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है मैं आपको अभी बता देता हूँ, इसकी प्रोनाउंसिएशन रीड नहीं है. आप जब इसको सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म में पढ़ेंगे तो उसकी प्रोनाउंसिएशन स्पेलिंग सेम होगी. तीनों फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में स्पेलिंग रीड की सेम है, बट इसकी जो सेकंड और थर्ड फॉर्म की प्रोनाउंसिएशन है वो रेड है. जैसे कि शी हैज रेड अ बुक, आ लगा लो, शी हैज रेड अ बुक, या शी, आप ये नहीं बोलोगे शी हैज रीड अ बुक, ये टोटली रॉन्ग सेंटेंस में आएगा. ठीक है, और सेंटेंसेस आप बना देता हूं. आई हैव बिकम अ टीचर. अब जैसे कि ये सेंटेंस है तो आप आई हैव बिकम अ टीचर, मैं टीचर बन चुका हूं, तो आप ये भी कह सकते हो बीन अ टीचर. आई हैव बीन अ टीचर, ये भी सही है, ये भी सही है. क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था बी की जो फॉर्म है, मैंने आपको बताया था फर्स्ट फॉर्म है इज़ेमार, सेकंड फॉर्म है वाजवर और थर्ड फॉर्म क्या बताई थी मैंने आपको, बीन. तो एज अ बीन हम थर्ड फॉर्म वर्ब की, स्टेट वर्ब की हम यूज कर रहे हैं. आई हैव बीन अ टीचर, मैं टीचर बन चुका हूँ. आई हैव बिकम अ टीचर भी बोल सकते हो, मगर स्टेट वर्ब को हम कभी कभार इन सिचुएशन में भी यूज कर सकते हैं. जैसे कि आपने सुना होगा आई हैव हैड इनफ, तो उसमें भी हमने हैड का इस्तेमाल करा है, थर्ड फॉर्म लिया है. हैव की थर्ड फॉर्म हैड है. तो यहाँ पर ये बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमें इस्तेमाल करनी होती है, यूज करनी होती हैं. So I believe that you must have got the idea, but again I am gonna make you understand to make more sentences, that how you can make more sentences. जैसे कि she has watched TV, AT लगाएंगे थर्ड फॉर्म. I have used computer, I have operated computer, ऐसे बोल सकते हैं आप. और I have gone to the market, मैं मार्केट जा चुका हूँ, ऐसे बोल सकते हैं. I have met with my friend, मैं अपने फ्रेंड से मिल चुका हूँ. और इसके इस तरह नेगेटिव में अगर बनाना चाहें कि सर हुसैन हैज टॉट
Sir Hussain hasn't मतलब has not taught, नहीं पढ़ा चुके हैं. Has Sir Hussain taught, इस तरीके से. और इस तरीके से आप इसका नेगेटिव बनाना चाह रहे हैं. I have talked to my friend, I have not talked to my friend, have I talked to my friend. So in this way you guys can make simple sentences. Firstly try to make simple sentences, and then when they will be there, definitely you will try to speak hard sentences as well. It's not a big deal. Fine, it was not a hard topic, but definitely I believe that you must have got the idea. And it's my complete course, complete English course, and in this is the basic level, and after this level I will start to teach you I will start to teach you intermediate, and where I will teach you modal verbs, and after intermediate I will start to teach you advanced level, and definitely you guys will be enjoying with my lectures. But you need to watch my all videos, all previous videos. At least you will get the idea, all the videos you need to watch, and then come over here, be with me in this quarantine. You don't have any work to do, I know about it. Even though I don't have any work to do, that's why I'm just making videos to provide you information. Please subscribe my channel and share my channel to your friends as well. Tell them about my channels, and they will also watch it, and they will also get informations. If you have your friends, if you have your cousins, you can also share it to them. And so guys, if you haven't subscribed my channel, so please subscribe my channel and press the bell icon for watching upcoming videos. At least you will get the notifications. So we will meet in next video. Allah Hafiz guys.